Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss Mathematics Grade 1 Unit number 2, and Unit number 2 is about number operations. Today our topic of discussion is subtraction of numbers by mental calculation. Mental calculation से आप familiar तो हैं, लेकिन आपको याद होगा कि हमने एडिशन के बारे में पढ़ा था कि हम नंबर्स को मेंटली ऐड कैसे करते हैं, लेकिन अब हम सीखेंगे कि नंबर्स को मेंटली सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो पहले बच्चों, मेंटल कैलकुलेशन का मतलब ये होता है बजाय इसके आप पेपर वर्क करें, आप अपने जहन में क्वेश्चंस को हल कर सकें, इसे कहते हैं मेंटल कैलकुलेशन। इसका तरीकाकार क्या होगा, एक एग्जाम्पल से सहारा लेते हुए स्टार्ट करते हैं। आमिर हैज़ 29 पेंसिल्स, ही वांट्स टू गिव 7 पेंसिल्स टू हिज यंगर सिस्टर। भाई आमिर के पास टोटल 29 पेंसिल्स थी, उसने इरादा किया कि वो 7 पेंसिलें जो हैं उसमें से वो अपनी छोटी बहन को देगा। हाउ मैनी पेंसिल्स विल बी लेफ्ट विद हिम, तो उसके पास बकाया कितनी पेंसिल बच जाएंगी। अब टोटल उसके पास कितनी थी 29, उसमें से 7 उसने अपनी सिस्टर को देनी है, तो जो बकाया बचेंगी वो सब्ट्रैक्शन से ही पता चलेगा ना। ओके, लेकिन अब मेंटल कैलकुलेशन के जरिए से करने का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले आपने नंबर को डिकम्पोज कर लेना है। जो 2 डिजिट नंबर गिवन होगा ना या 1 डिजिट नंबर, इनको आपने डिकम्पोज कर लेना है टेंस और वंस में। ठीक है, अगर इसमें टेंस देखो तो कितने हैं 2 और वंस देखो तो कितने हैं 9। 7 में तो होते ही वंस हैं, इसमें टेंस क्या होंगे 0। तो इसमें से क्या करना होगा, आपने वंस में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, टेंस में से 10 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 2 - 0 करोगे तो आंसर 2 आ गया, 9 - 7 करोगे तो आंसर फिर से 2, और इन दोनों को अगर आप ज्वाइन कर दें तो ये क्या बन जाएगा 22। ठीक है, बात समझ आ रही है। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप इसे अपने जहन में करना चाहते बजाय इसके कि आप ये सारा पेपर वर्क, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए है। ठीक है, मेंटल कैलकुलेशन का मतलब ये होता है कि आप अपने माइंड में थिंकिंग करें कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अभी देखिए 29 पेंसिल्स थी ना, तो इसका मतलब है उसमें से 7 जा रही हैं, तो पता चला कि ये वाला जो 9 है इसमें से सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि वंस प्लेस है ना, 10 तो इसमें है ही नहीं, तो पता चला कि सिंपल आपने इसमें से वंस को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपने जहन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन्स लगा दी, इसमें से आपने ये 7 काट दी, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितनी बची 2 लाइन्स। तो 20 पहले से मौजूद था, तो क्या बन गया हमारे पास 22। बात समझ आ गई। तो ये है मेंटल कैलकुलेशन का तरीकाकार। अब हम इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जो प्रैक्टिस सेक्शन में है। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग यूजिंग मेंटल कैलकुलेशन स्ट्रेटेजी। ठीक है, अब इसमें से देखिए 35 गिवन है और इधर 1 है, तो ये वंस प्लेस है ना, ये अपने जहन में अगर देखें तो 35 हमारे पास नंबर है एक, उसमें से हमने 4 सब्ट्रैक्ट करना। इसका मतलब है ये 30 तो हमारे पास एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये वंस में से ही है हमारा नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाना। ठीक है, तो 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो, 1 2 3 4 5, अपनी फिंगर्स काउंट करो, उसमें से एक को बंद कर लो, 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारे पास कितनी थी 5 लाइन्स लगा ली, तो इसमें से आपने एक एक करके 4 लेस करते जाना, 1 2 3 4, तो कितनी बची हमारे पास एक ही बचा ना। 5 में से 4 लेस करोगे तो 1, तो इसका मतलब है इस 30 पहले से मौजूद था और ये 1 इसके साथ मिला लिया, तो क्या आंसर बन गया इसका 31। ये है मेंटल कैलकुलेशन का तरीकाकार। अब अगर आप देखें तो जो हमने तरीकाकार सीखा है, हमने पहले सीखा इसको डिकम्पोज करना, तो 3 10s हैं इसमें, 5 1s है, और इसमें तो 1s ही हैं, 10s तो है ही नहीं, लिहाजा उसकी जगह पे 0। तो 10s को अलहदा सब्ट्रैक्ट कर लो, यानी कि 3 - 0 करोगे तो आंसर 3, क्योंकि किसी भी नंबर से अगर आप 0 लेस कर दें तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता, वही नंबर हमारे पास आंसर में आ जाता है। इसी तरीके से वंस में अगर सब्ट्रैक्ट करो तो ये 5 1s हैं, ये 4 है, तो 5 में से 4 लेस करोगे तो 1 2 3 4 5 लाइन्स लगाओ, 1 2 3 4 लेस कर दो, आपके पास एक लाइन बचेगी, तो वो आपने इधर 1 लिख दिया, और इन दोनों को अगर ज्वाइन कर दो, ठीक है, ऐड कर दो, तो ये 3 10s मीन 30 और ये 1 31। बात समझ आ रही है। ठीक है, इसी तरीके से आपने ये वाला क्वेश्चन देखना है। अब ये हमारे पास 47 है। ठीक है, 47 में से 2 लेस करना है मेंटली,
तो आप क्या करेंगे, इसको टेंस और वंस में तोड़ लेंगे, ठीक है। और फिर आपने टेंस में से 10 सब्ट्रैक्ट करने हैं और वंस में से 1 सब्ट्रैक्ट करने हैं और इधर इनकी वैल्यूज़ लिखनी है, इन दोनों को ज्वाइन करके इधर उसका आंसर लिख देना है। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेंटल कैलकुलेशन इसी तरीके से कर सकेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।